हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस वीक का जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। एंड इस वीक तो मैंने एक ही अकाउंट में किया है सब ट्रेड, बोथ बाइंग एंड सेलिंग। पहले मैं सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन बाइंग का ही दिखाता था, मतलब वो जो भी वीकली एंड मंथली होता था। इस बार आपको बहुत ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का दिखाऊंगा। वीडियो हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और जो भी आप लोगों का डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डायरेक्टली मुझसे बात करने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में। दूसरे अकाउंट के बारे में आप लोग को बता दिया है, पहले भी वीडियो बनाएंगे कि हम लोग जो भी डेली का ट्रेडिंग करते हैं, लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस जो भी रहता है, वीकली पीएनएल एंड मंथली पीएनएल जो भी सब दूसरे चैनल में आएगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक। यानी कि मंडे से हम लोग जो भी डेली के एनालिसिस का वीडियो, जो भी डेली का लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस में करता था, सब कुछ हम लोगों का जो दूसरे अकाउंट में आने वाला है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप लोगों में से बहुत लोगों का कुछ क्वेश्चंस था, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि आपका मुझे मतलब जो इंस्टाग्राम वगैरह में या फिर कमेंट में पूछते हो कि आपका लॉसेस हमेशा छोटा रहता है और प्रॉफिट बड़ा रहता है। ठीक है, अभी देखो इसका सिंपल आंसर है। अब जब मैं जिस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करता हूँ, अब जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, जनरली मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट करता हूँ, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेरा स्टॉप लॉस आता है ना वो छोटा आता है। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी बड़ा आएगा। तो मेरा जो रहता है नॉर्मली, मैं जब भी ट्रेड में एनालिसिस करता हूँ सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, मतलब ओनली प्राइस को ट्रैक करता हूँ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट इतना नहीं देखता हूँ। बस इनिशियली 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा एनालिसिस करता हूँ टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मुझे बस डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देखना पड़ता है, और ट्रेड लेने के लिए लेकिन मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट को ट्रस्ट नहीं करता। मतलब ट्रस्ट नहीं, पूरा 100% उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर ना आपको प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट को फॉलो करोगे देन आप प्राइस को कैसे ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड तो आपको ऑप्शंस में करना है ना, ट्रेड तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में करना है। आप जाके बैंक निफ्टी को डायरेक्ट परचेस तो नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कॉल साइड का, पुट साइड का चार्ट ओपन करता हूँ और उसका जो प्राइस रहता है उसका लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, और उसके हिसाब से मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। देखो अगर आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी का, सपोज मान लो बैंक निफ्टी में कहीं पे आपको एक सपोर्ट में एक मिल गया बाइंग का ट्रेड, आप जब बाइंग का ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है? अब जहाँ पे बाइंग करोगे उसके नीचे जो लोअर स्विंग बना होगा, मतलब जो भी कैंडल को देख के सपोज आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर मान लो उसमें 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है स्टॉप लॉस, क्या कॉन्ट्रैक्ट में 60 पॉइंट दिखेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है वो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आए, ठीक है, तो या हो सकता है छोटा भी आए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम आएगा करके। 50 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मूव करता है तो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी 50 पॉइंट मूव करता है। अब लोगों ने देखा होगा कि प्रीमियम कैसे फास्ट मूव करता है बाइंग के साइड में। अगर जब आप इंडेक्स में यानी कि बैंक निफ्टी में जितना मूव करता है उससे कहीं ज़्यादा मूव करता है कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि प्रीमियम मूव करता है। तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस आपका अगर बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट या 60 पॉइंट आ रहा है ना बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जैसे कॉल पुट के साइड में अगर जब आप ट्रेड लोगे ना, तो ऑब्वियसली उसका जो स्टॉप लॉस वो ज़्यादा आएगा या फिर कम भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी भी ट्रेड में एंट्री करता हूँ बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट देख के नहीं एंट्री करता। वो बस रहता है मेरे को ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। लेकिन क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो एनालिसिस रहता है ज़्यादातर रहता है ऑप्शंस चार्ट में, यानी कि कॉल के चार्ट में या फिर पुट के चार्ट में। डिपेंड करता है कि मैं बाइंग कर रहा हूँ या सेलिंग कर रहा हूँ। फिर उसके हिसाब से जब मैं ट्रेड किसी भी लेवल पे सपोज मैं ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ, तो जिस कैंडल को देख के ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर जहाँ पे बॉटम में सपोज मैं एक सपोर्ट में मैं अपना बाइंग कर रहा हूँ, तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखूँगा ना। तो इसीलिए मेरा जो ट्रेड में एंट्री होता है ना, तो हमेशा मेरा ट्रेड लेने से पहले मैं अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि हाँ मेरे को 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं उसके हिसाब से कितना क्वांटिटी का ट्रेड करूँगा। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो कितने क्वांटिटी का ट्रेड करूँगा, या फिर अगर 10 पॉइंट का भी आ रहा है कितना लॉट साइज में मुझे ट्रेड करना है। तो मैं ऐसा नहीं कि रैंडमली एंट्री करता हूँ बाद में डिसाइड करूँगा कि कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आएगा, वैसा नहीं। मेरे को पहले स्टॉप लॉस चाहिए, पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ, देन ओनली मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ। इसके वजह से क्या होता है कि मेरा हमेशा से लॉस लिमिट रहा है, मतलब लास्ट 2 साल से अगर बोलूँ तो पहले, क्योंकि मुझे पता रहता है कि कितना लॉस करूँगा, उसके हिसाब से मैं अपना लॉट साइज मैनेज कर लेता हूँ, तो लॉस कभी मेरे को बड़ा नहीं होता है। और टारगेट भी उसके हिसाब से देखता हूँ कि अगर मैं एटलीस्ट मिनिमम 1:3, 1:4, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, बाइंग करता हूँ तो 1:2 तो मिनिमम है, लेकिन सेलिंग में एटलीस्ट 1:3, 1:4 का मैं रखता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। इसीलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ा और
लॉस छोटा रहता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन ज़्यादा रहता है कि आप ट्रेड करते थे, मैं आप अपना साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करते हो। देखो साइकोलॉजी के साथ डायरेक्टली वही रिस्क मैनेजमेंट का कनेक्शन है, क्योंकि मैं ट्रेड लेने से पहले मैं पहले ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मुझे कितना लॉस हो सकता है। मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि अगर मेरे को लॉस हुआ तो इतना ही होगा। जैसे कल का अगर ट्रेड आपने देखा होगा, मार्केट बहुत ऑलमोस्ट 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मतलब गया, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस तक आ गया था 2 बार। तो मुझे क्योंकि पहले से पता था कि मेरे को 6-7 हज़ार का लॉस होने वाला है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि अगर लॉस हो भी जाएगा ना तो 7 हज़ार का लॉस होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। तो ये चीज़ माइंड में हमेशा रहता है कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना मेरा लॉस लेने का कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से मैं अपना लॉट साइज़ में ट्रेड करता हूँ। तो लॉस को मुझे कभी डर ही नहीं है, ठीक है। लोगों को ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तब होता है जब लॉस से डरते हो आप लोग, क्योंकि मुझे पता है भाई मुझे कितना लॉस होगा और मैं पहले ही इतना मैं प्रिपेयर हूँ कि इतना लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा लॉस लेने का कैपेसिटी। अगर 10,000 की जगह कल 1 लाख का मुझे लॉस होने का अगर रहता तो मुझे डर लगेगा ना ऑटोमेटिकली। सो इतना लॉस मैं हैंडल कर सकता हूँ, उतने का मैं रिस्क लेता हूँ। तो जैसे तो अगर 6-7 हज़ार का लॉस मेरे लिए कंफर्टेबल है तो मैं 6-7 हज़ार का लॉस के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो साइकोलॉजिकल में डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जब आप एनालिसिस सही करते हो, प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट को देख के पैनिक होते हो। तो उस सिचुएशन में मैं पैनिक इसीलिए नहीं होता हूँ क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली ट्रेड करता हूँ, कोई इमोशनल होकर ट्रेड नहीं करता हूँ या फिर टाइम पास के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ। ये मेरे लिए प्योर बिजनेस है। जब मैं ट्रेड में एंट्री किया, मेरा पता है मेरे को लॉस कितना होगा, तो मुझे ये भी पता है कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। अगर मैं 10,000 का या 5,000 का रिस्क ले रहा हूँ, लॉस देने के लिए रेडी हूँ, तो एटलीस्ट 10,000 का प्रॉफिट लूँगा। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन तीसरे बार मेरे को जब प्रॉफिट होगा ना तो दोनों का लॉस मेरा रिकवरी हो रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिकली जब तक आप ट्रेड करोगे आपको डर नहीं लगेगा, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग भी रहोगे। सो ये कुछ क्वेश्चन था आप लोगों का। तो आप लोगों को अगर और भी कुछ डाउट्स है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा फिर नेक्स्ट वीकली पीएनएल वाला वीडियो में जो भी आप लोग का डाउट्स रहेगा। सो अभी हम लोग सीधा चलेंगे स्क्रीन पे और देखेंगे इस वीक हम लोग का क्या पीएनएल है। तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। ओके सो गाइस, आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो मेरा ऑप्स्टॉक्स का अकाउंट ओपन है और सो इसमें हम लोग इस वीक का पीएनएल देखेंगे। और इस वीक मेरा ट्रेड बहुत अच्छा गया। देखा जाए तो मेरा एक भी ट्रेड लॉस नहीं हुआ है, सब ट्रेड अच्छा गया था। मार्केट भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, क्योंकि लास्ट वीक मार्केट थोड़ा साइडवेज था, तो मतलब लॉस प्रॉफिट मिक्स होके हुआ था। लेकिन इस वीक हम लोग का प्रॉफिटेबल वीक गया है मेरा अच्छा। तो हम लोग अभी स्क्रीन में चलेंगे और देखेंगे कि इस वीक में मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है। और मैं बता दूं कि इसमें मैं बहुत ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक ही अकाउंट अभी फिलहाल मैं एक ही अकाउंट में दोनों ट्रेड कर रहा हूँ। सीधा देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अभी हम लोग का रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट एक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और लास्ट 7 डेज का हम लोग का रहेगा। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो भी 24 से लेकर 31 तक फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो टोटल जो मैंने इस वीक प्रॉफिट बनाया है वो टोटल है 2,72,422 का। और जो मेरा ब्रोकरेज गया है वो गया है 1,587.91 का। सो टोटल जो मेरा नेट प्रॉफिट है 2,70,854.39 का टोटल प्रॉफिट है। सो बाकी 4 दिन मैंने ट्रेड किया है, एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट ट्रेड नहीं किया था, आप लोग को पता है। 3 दिन चारों दिन मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट गया है और टोटल आपके सामने है। अच्छा मतलब बैंक निफ्टी में जितना भी मैंने ट्रेड किया है सब 210 क्वांटिटी में, 210 क्वांटिटी में, बहुत बाइंग एंड सेलिंग है। और निफ्टी में मैंने एक कल ही ट्रेड किया था फ्राइडे को 450 क्वांटिटी में। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और निफ्टी में इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। और जितना भी ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है साथ के साथ ट्रेड मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है पुराना वीडियो में लास्ट वीक का। सो टोटल जो 7 में से 7 ट्रेडिंग मेरा विनिंग है, सो विनिंग रेशियो 100% है। वो चीज़ आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली इस वीक में अच्छा गया। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा 7 में से 7 ट्रेड मेरा ठीक होता है, मतलब ये कभी कभी 75% रहता है। मेरा एवरेज जो विनिंग रेशियो रहता है वो 70 to 73% मतलब मेरा रहता है। और विनिंग ट्रेड सबके सब ट्रेड प्रॉफिटेबल है, इसीलिए विनिंग ट्रेड ज़्यादा है, इस लूजिंग ट्रेड है ही नहीं बिल्कुल। सो बाकी हम लोग का जो प्रॉफिट फैक्टर है 5.8, मतलब 1:5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब एक ट्रेड में मैं 1:5 का मेरा एवरेज आया है। हर ट्रेड में ये नहीं आता है, जैसे कोई ट्रेड में 1:7 आ जाता है, कोई ट्रेड में 1:2 आ जाता है। तो ऐसे करके एवरेज 1:5 है मेरा, 5.8 मेरा प्रॉफिट फैक्टर है। और ROI जो है 50.82 है, विच इज़ गुड। सो आप लोग में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, लेकिन ये सोचो कि मैं बहुत ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करता हूँ तो मेरा कैपिटल भी ज़्यादा रहता है अकाउंट में। और इसमें इस अकाउंट में फ़िलहाल मेरा
जो बाइंग और सेलिंग के लिए मैं जो कैपिटल मेरा है वो अराउंड 20 लाख का है। और आप देख सकते हो मैं जब बैंक निफ्टी में 210 क्वांटिटी में नेकेड सेलिंग करता हूँ तो 210 मतलब अराउंड कितना होता है, 7 लॉट में होता है। 7 लॉट के लिए आपको अराउंड बोल सकते हो मतलब 11 लाख के अराउंड मेरे को लगता है कैपिटल। सो कैपिटल के हिसाब से मैंने ये 2,70,000 जो है वो बनाया। ऐसा नहीं कि मैंने 5 लाख से 2 लाख बना लिया या फिर 1 लाख से 2 लाख बना लिया, अनरियलिस्टिक नहीं है। ये टोटल जो भी मेरा है, ये जो भी मैंने बनाया है वो टोटल आपके सामने है। और 2.7 लाख का टोटल हम लोग का नेट प्रॉफिट है। और विच इज़ गुड ऑन बोथ ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। मैं जब ऑप्शन सेलिंग और बाइंग अलग करता था थोड़ा ज़्यादा आता था मेरा, क्योंकि मेरा मैनेज था लॉस, मतलब रिस्क मैनेजमेंट सही हो रहा था लॉट साइज़ के हिसाब से, क्योंकि एक अकाउंट में नहीं करना पड़ रहा था मेरा। सेलिंग के लिए कैपिटल अलग, बाइंग के लिए कैपिटल अलग, इसके वजह से मुझे मैनेज करना ईजी हो रहा था। इस वीक थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है, लेकिन होपफुली नेक्स्ट वीक इसको मैं रिजल्व कर लूँगा और देखूँगा कि कहीं और मतलब कैपिटल अपने शिफ्ट करूँ, ताकि बाइंग को डिफरेंट एक अकाउंट में कर सकूँ और सेलिंग को डिफरेंट एक अकाउंट में कर सकूँ। वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इस वीक का बहुत अच्छा गया है मेरा प्रॉफिट। अब नेक्स्ट वीक में होप करते हैं कि ऐसा प्रॉफिटेबल ही रहे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।